नेचुरल गैस की दुकान पर लगा ताला, बौखलाए हुए कतर ने भारत के दुश्मन से मिलाया हाथ। अमेरिका, जर्मनी और यूरोप ने भी दिया कतर के खिलाफ भारत का साथ। जहां दोस्तों पिछले एक महीने से कतर और भारत के बीच की टेंशन बढ़ती जा रही है। जहां भारत के सम्मानित 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है, वहीं अब भारत भी बिना सबूत देखे इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक है और भारत को भी फिलहाल कतर के नेचुरल गैस की जरूरत है। इसी वजह से दोनों देश सामने शांत है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कतर की रातों की नींद उड़ गई है और वो हड़बड़ाहट में भारत के दुश्मन यानी पाकिस्तान और चीन से जा मिला है, जिससे भारत कतर के बीच के रिलेशंस और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और अब भारत ने कतर को खत्म करने की कसम खा ली है, जिसके लिए भारत पहले तो कतर के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक यूरोप और सिंगापुर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की डील की और अब सऊदी अरब के साथ भी एक ऐसी सीक्रेट डील कर ली है जिससे कतर कांप उठा है। और पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, भारत कतर को हर साल 10 से 12 मिलियन डॉलर्स के स्टील और आयरन से बने हुए पाइप एक्सपोर्ट करता है, जिसका कतर वाटर सप्लाई, एलएनजी सप्लाई और ऑयल एक्सट्रैक्शन जैसे अलग अलग कार्यों में यूज करता है। लेकिन अब भारत ने सऊदी अरब के साथ पाइप सप्लाई करने की डील फाइनल कर ली है, जिससे कतर की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि भारत पहले ही अपने प्रोडक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी के पाइप्स कतर को सप्लाई करता था। लेकिन अब सऊदी अरब को सप्लाई शुरू करने के बाद भारत ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो कतर को पाइप का कतरा भी नहीं मिल पाएगा। साथियों, अगर सऊदी अरब चाहता है तो चीन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता था, लेकिन चीन दुनिया के सबसे बड़े स्टील एक्सपोर्टर्स में से एक है। लेकिन सऊदी ने भारत पर इसलिए भरोसा दिखाया क्योंकि इस वक्त भारत मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में अपने बिजनेस कनेक्शन सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि जहां इजराइल की गाजा के प्रति नीयत खराब हो चुकी है, वहीं कतर ने तो डायरेक्ट भारत के साथ ही पंगा ले लिया है। इसलिए भारत अपने बिजनेस को डाइवर्ट करने में लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही भारत सऊदी के साथ एलएनजी गैस इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगा। भारत और सऊदी के इस पाइप डील की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी सऊदी अरामको ने भारत के वेल्सन कॉरपोरेशन के साथ करीब 1000 करोड़ रुपए का पाइप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब आपको ऐसा लगे कि सिर्फ 1000 करोड़ से क्या होगा, तो बता दें कि वेल्सपन और सऊदी अरामको ने इसी साल मई महीने में 4000 करोड़ रुपए का स्टील पाइप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और यह 1000 करोड़ मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू 5000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में भी काफी बड़ा बिजनेस है। वहीं अब सऊदी अरब से जुड़े दूसरे देश भी भारत के साथ स्टील कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया भर में 50 से भी ज्यादा देशों में स्टील एक्सपोर्ट करता है और अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ भारत ने कतर के पेट्रोलियम और एलएनजी बिजनेस को भी बड़ी चोट पहुंचाई है। दरअसल पिछले दिनों नॉर्थ इंडिया में खेत से निकलने वाली पराली को जलाने की वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, जिसका समाधान निकालते हुए भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऐसा दावा खेला जिससे एक तीर से दो निशाने लगे। पहला तो पॉल्यूशन कम होना और दूसरा कतर से इंपोर्ट कम करना। अब वो कैसे, आइए बताते हैं। तो इस वक्त भारत में पराली का इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए किसानों को इसे कौड़ियों के भाव में बेचना पड़ता है, जिस वजह से किसान इसे जलाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन इस पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी गैस बनाया जा सकता है और भारत में वैसे तो एलएनजी गैस की काफी कमी है, इसलिए हर साल कतर से 11 मिलियन टन यानी कि कुल जरूरत के 54% हिस्से लिक्विड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं। और जब से कतर ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, तब से भारत इस इंपोर्ट को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा हम कतर के दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी भारी मात्रा में खरीदते हैं, जिसमें बुटुमीन यानी डामर भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है। और इस वक्त नितिन गडकरी भारत में कितने बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसका इस्तेमाल हेवी कंस्ट्रक्शन जैसे कि रेलवेज, प्लेटफॉर्म्स, टनल्स और डैम बनाने में भी किया जाता है। मगर यहाँ खास बात यह है कि जलकर वेस्ट हो रही इस पराली से बिटुमीन भी बनाया जा सकता है। और हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी जी ने बताया कि हमने पराली से बिटुमीन, बायो एलएनजी और बायो सीएनजी बनाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 185 प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं। अब हमें किसानों से महंगे दामों पर पराली खरीदना शुरू करना है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और भारत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाएगी और देश के कई राज्यों में ग्राउंड लेवल पर पराली को यूटिलाइज
करने के प्लांट्स भी लगा दिए गए हैं जो एक्टिव भी हो चुके हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हर साल भारतीय किसान 320 मिलियन टन पराली को जला देते थे, लेकिन इतनी भारी मात्रा में मौजूद इस मटेरियल का इस्तेमाल करके बिटुमीन और एलएनजी का इन हाउस प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा, जिससे कतर पर निर्भरता कम होने लगेगी। साथ ही भारत में एलएनजी की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा और कतर के सबसे बड़े कस्टमर्स यानी यूरोप, अमेरिका और सिंगापुर के साथ भी ग्रीन हाउस सप्लाई करने की डील साइन कर दी गई है। वहीं जर्मनी तो भारत से ही ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने वाला है क्योंकि वो कतर की मनमानी से तंग आ चुका है। इसलिए कतर अपने जिस एलएनजी गैस के बलबूते पर उछल रहा था वो अब धीरे धीरे हाइड्रोजन के सामने कमजोर पड़ने लगा है और भविष्य में कतर की अकड़ ठिकाने आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब भारत भी दुनिया को एलएनजी गैस सप्लाई करने की रेस में उतर रहा है। अब आप कहोगे कि कैसे, भारत के पास तो खुद इसकी जरूरत है। तो आपको बता दें कि जब तक कतर ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई उसके ठीक 72 घंटे के अंदर ही भारत ने अफ्रीका के मोजाम्बिक देश के साथ $20 मिलियन की एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की परियोजना पर काम तेज कर दिया, जो कि 13 मिलियन मीट्रिक टन नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगा और सीधा भारत को भेजेगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जमीन भले ही मोजाम्बिक की हो लेकिन इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से भारत की है। दरअसल कतर भारत को हर साल 11 मिलियन मीट्रिक टन गैस देता है, जबकि अब मोजाम्बिक की परियोजना में ही हमें 13 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी गैस मिलेगा, जिससे हम कतर के साथ व्यापार पर डायरेक्ट ताला लगा सकते हैं और बचा हुआ एक्स्ट्रा नेचुरल गैस दुनिया में भी बेच सकते हैं। साथियों, भले ही कतर ने हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा अभी सुनाई हो, लेकिन भारत ने पहले ही कतर के साथ दोस्ती तोड़ने की प्रोसेस शुरू कर दी थी, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जो दोस्तों की पीठ पर वार करने से पीछे नहीं हटता, इसलिए इस पर भरोसा करना नामुमकिन है। इस वजह से जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तब अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसे देशों ने तो रसिया से कच्चे तेल की सप्लाई लेना बंद कर दिया था, लेकिन भारत ने रूस का हाथ नहीं छोड़ा और उसने डिस्काउंट पर कच्चा पेट्रोलियम ऑयल खरीदना शुरू किया, जिससे भारतीय कंपनीज रिफाइन करके दुनिया के देशों को बेचने लगी, जिससे मिडिल ईस्ट के देश ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ाए जा रहे थे, उस पर रोक लगाई गई थी और मानो भारत ने दुनिया पर एहसान करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई को कंट्रोल किया था। इसी वजह से यूरोप, अमेरिका, जर्मनी और कई बड़े देश इस मार्केट में भारत की मौजूदगी चाहते हैं, क्योंकि भारत ही अनोखे रास्ते ढूंढकर मिडिल ईस्ट के गैस और ऑयल के समृद्ध देशों की मनमानी को रोकता है। और पिछले साल भारत को रूस का साथ देते देख कतर को काफी मिर्ची लगी थी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कतर भारत से बदला लेने के लिए इन पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी के आरोप लगा रहा है? क्योंकि अगर ये लोग गुनहगार हैं तो फिर अब तक कतर हमें सबूत क्यों नहीं दिखा रहा है और क्यों उसने अपने मुंह पर ताला लगाए रखा है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि छिपाते तो वही हैं जिनकी बात में सच्चाई नहीं होती। खैर, कतर सच बोल रहा है या झूठ, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या भारत सरकार कतर में फंसे 8 नेवी ऑफिसर्स को बचा पाएगी या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लेकर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।